परम्यूटेशन। ठीक है, हम लोगों ने परम्यूटेशन के अंदर वो फॉर्मूला किया था, कौन सा वाला भाई, एनपीआर वाला। we did the formula of npr which was equals to n factorial अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। ठीक है, तो मैंने कहा था बच्चों कि अगर मुझे इसको सॉल्व करना है 6p3, तो इसका मतलब क्या था, 6 शॉर्टकट क्या बताया, 6 × 5 × 4 120। ठीक है, मैंने कहा था अगर मुझे करना है 7p2, तो इसका मतलब है 7 × 6। याद है मैं लिखवाया था, आमने याद है, 42 याद आ रहे ना दे, इफ यू रिमेंबर, इफ नॉट 9p4, इसका मतलब है 9 × 8 × 7 × 6। 9, अगर हमें बगैर कैलकुलेट करना पड़ेगा तो मैं ये करना पड़ेगा, आपने बताया था, मैंने नहीं बताया था, 3024। याद आ रहा है कुछ, इब्राहिम, सलमान, सही है। अब यार एक पेपर में सवाल आता है, वो आ सकता है आपके पेपर में भी, वो कहता है तुमसे, मेरे पास क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, वो कहता है यार दे आर 5 बॉयज एंड 3 गर्ल्स, find total arrangements, find arrangement when number 1 all girls are not together, all girls are not together। क्या ये मैंने सवाल करना सिखाया था हमने, not all girls are together। अब इसको करने का तरीका क्या है, लाइक हाउ वुड यू डू इट। मैंने क्या बताया था लोगों को, मैंने बताया था बॉस, अगर इसको सॉल्व करना है नॉट ऑल गर्ल्स आर टुगेदर, तुम्हें क्या करना था, परम्यूटेशन विदाउट restriction minus permutation with all girls together, with all girls together। याद आ रहा है ये कैसे करेंगे, आप देखो, अगर मेरे पास कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है आमना, तो इसका फैक्टोरियल कितना होता था, 8 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल होता था। अब अगर ऑल गर्ल्स को टुगेदर करना है, तो ऑल गर्ल्स को टुगेदर करने का तरीका क्या दिखाया था, मैं यहाँ साइड पे कर देता हूँ, गर्ल 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 टुगेदर, बॉयज 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 बॉयज। तो ये कितने थे, 1 2 3 4 5 6, 6 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय हाउ मनी इनसाइड द बॉक्स, 3 फैक्टोरियल। निकालो आंसर क्या आ रहा है, आमना निकालो आंसर क्या आ रहा है, सलमान याद है कुछ ये, कितना है, 36,000 आ रहा है, इब्राहिम चेक करो ये आ रहा है, ठीक है, यस सबको क्लियर है, आमना क्लियर है, ताकि मैं जरा ट्विस्ट करूं सवाल को। सलमान क्लियर है ये, याद आया कुछ हमने लास्ट टाइम में पढ़ा था, जो लास्ट परम्यूटेशन क्लास थी, इफ यू वर देयर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, कर लियो कॉपी। ठीक है, अब हम ना, वो कहता है पार्ट 2 में, अब सुनना बात को बहुत गौर से, उसने बोला नो टू गर्ल्स, नो टू गर्ल्स आर स्टैंडिंग टुगेदर, नो टू गर्ल्स आर स्टैंडिंग टुगेदर। अब ये कैसे होगा, नो टू गर्ल्स आर स्टैंडिंग टुगेदर, और इसमें क्या फर्क है, ऊपर इन दो सवालों में बहुत डिफरेंट फर्क है। ऊपर था कि तीनों साथ नहीं होंगी, सही है, तीनों साथ का मतलब ये होता है
तीनों साथ का मतलब ये होता है उस्ताद कि भाई दो साथ हो सकती है, एक साथ अलग हो सकती है, दो वो वाला साथ हो सकती है, एक अलग हो सकता है। समझ रहे हो आपको? नीचे वाले में क्या है, इसमें इसका मतलब ये है कोई भी साथ नहीं खड़ा होगा। याद रखना, अगर मैं करूँ तो मेरा 3 लेटर्स हैं, फर्स्ट करो ए बी सी, ए बी सी, सही है, ए बी सी लेटर्स हैं। अब मेरे पास कोई अरेंजमेंट है ए बी सी 1 2 3, इसका मतलब है ऑल टुगेदर। कोई लेटर्स हैं ए बी सी, ठीक है हम नो। अच्छा, अब मेरे पास है ए बी डैश डैश सी, इसका मतलब है नॉट ऑल आर टुगेदर, मतलब दो साथ हो सकते हैं। एक और होता है ए डैश बी डैश सी, मतलब इसका मतलब है नो टू आर टुगेदर। इसमें ये फर्क है ना, समझ आ रहा है? मतलब उसने जो पहले पार्ट में मांगा था वो था नॉट ऑल आर टुगेदर, हम ना क्लियर है? आखिरी पार्ट में आएगा नो टू गर्ल्स आर स्टैंडिंग टुगेदर। तो पहला पार्ट जो था वो इसको इंडिकेट कर रहा था, दूसरा पार्ट इसको इंडिकेट कर रहा है। अब सेकंड पार्ट कैसे अप्लाई करोगे? हाउ विल वी डू द सेकंड पार्ट? नो टू गर्ल्स आर टुगेदर। अब सलमान, नो टू गर्ल्स आर टुगेदर में मेरे पास बॉयज कितने हैं? आमना गर्ल्स कितनी है? अब सबसे पहले इब्राहिम तुम लोग क्या करोगे, आमना तुम लोग क्या करोगे, सबसे पहले तुम बॉयज को अरेंज करोगी, गर्ल्स को हटा के बॉयज को, 1 2 3 4 5, 5 बॉयज रख दिए। आमना इन 5 बॉयज के बीच में कितनी पोजीशन बन रही है बीच में? 1 2 3 4 5 6, क्या यहाँ पे 6 पोजीशन बन रही है बेटा? क्या यहाँ 6 पोजीशन बन रही है 5 बॉयज के बीच में? यहाँ लिख देता हूँ बॉयज 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 बॉय एंड बॉय। जी, कितने बन रही है पोजीशन आमना? 6। इन 6 पोजीशन में मैं कहीं भी 3 गर्ल्स को बीच में अरेंज करूंगा तो बीच में कोई ना कोई बॉय होगा, मतलब 1 2 3 4 5 6, तो 6p3, the 6p3 mean Nade is for girls into सलमान 1 2 3 4 5 into 5 फैक्टोरियल। तो निकालो क्या आंसर आ रहा है? 6p3 into 5 फैक्टोरियल इज माय आंसर। आंसर आ रहा है 1440। सबको क्लियर है? इब्राहिम क्लियर है? आमना क्लियर है? पहले गर्ल्स को हटाया, 5 बॉयज को अरेंज किया, 5 बॉयज से एक ज्यादा पोजीशन बनी, 6p3 फॉर द गर्ल्स, क्योंकि इन 6 जगहों में ना दे कहीं भी गर्ल्स को मैं रखूंगा, यहाँ पे गर्ल यहाँ पे गर्ल तो बॉय बीच में आ जाएगा, अलग है। यहाँ पे गर्ल है, यहाँ पे गर्ल है, यहाँ पे गर्ल है, बीच में बॉयज आ जाएंगे, लड़कियां सेपरेट है। तो 6p3 फॉर द गर्ल्स इंटू 5 फैक्टोरियल किसका? 1 2 3 4 5। ये बॉयज आपस में अपनी जगह आमना जगह चेंज कर सकते हैं। सबको क्लियर है यार? ये जल्दी से कॉपी करो, मैं एक सवाल और कर रहा हूँ उस तरह का, कॉपी कर लो तो बता देना मुझे कॉम्बिनेशन कराने हैं। इब्राहिम क्लियर है? नादे कॉपी कर लिया? ठीक है, आमना कॉपी कर लिया? मैं लादे भेज दूंगा ना ग्रुप पे भेज दूंगा ग्रुप पे, ठीक है? अच्छा, अब सवाल है एक और, क्वेश्चन 2। उसने बोला भाई मेरे पास 6 बॉयज है एंड 4 गर्ल्स है, फाइंड टोटल अरेंजमेंट्स इफ नंबर 1 all girls are not together। all girls are not together का मतलब है, all girls are not together का मतलब है चारों एक साथ नहीं हो सकती, बाकी दो दो हो सकती हैं, 3 एक हो सकती हैं, 1 3 हो सकता है, वो सब ब्रेकअप हो सकता है। तो इसका सिंपल है, इसका सिंपल आंसर है
total minus permutation with all girls together. तो अब टोटल कैसे निकालें? ना दे 6 4 10 फैक्टोरियल। अब परम्यूटेशन में ऑल गर्ल्स टुगेदर क्या मतलब है? बॉय गर्ल्स, आमना गर्ल 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 4, बॉय 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 बॉय, सही है। तो 10 फैक्टोरियल माइनस 7 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। 7 क्यों हो गया भाई? 1 2 3 4 5 6 7, मतलब है ब्रैकेट के अंदर 4 फैक्टोरियल। निकालो कितना आंसर आ रहा है। जी बताएं। कितना आंसर आ रहा है? खतरनाक सा आंसर आ रहा होगा। 3507 840, ये आ रहा आंसर। चेक करें। आमना ये आ रहा आंसर। हमदान इब्राहिम सलमान, ये आंसर आ रहा है। जी ना दे, चेक करो कैलकुलेटर से। इब्राहिम यही आ रहा है आंसर। यस या नो? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसी का पार्ट टू वो कहता है नो टू गर्ल्स आर स्टैंडिंग टुगेदर। अब क्या करें? अब जो जो मैंने ऊपर वाली टेक्निक करी थी उसी को अप्लाई करूंगा। उसको हम लोग कहते हैं स्पेसिंग टेक्निक। क्या कहते हैं भाई? स्पेसिंग टेक्निक। तो आमना सबसे पहले मैं देखूंगा, तज्जिया करूंगा स्पेसिंग टेक्निक। मेरे पास 6 बॉयज है एंड 4 गर्ल्स है। सबसे पहले मैं बॉयज को अरेंज करूंगा। बॉय 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 और बॉय। उनके बीच में 1 2 3 4 5 6 7 जगह। 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 में से कहीं भी 4 जगह किसी लड़की को अरेंज करूंगा तो बॉय बीच में आएगा। दे विल बी सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर। 7p4 इंटू फॉर बॉयज 1 2 3 4 5 6। आई कैन राइट 6 फैक्टोरियल, आई कैन राइट 6p6। बात एक ही है, बात एक ही। आई कैन राइट 6p6, आई कैन राइट 6 फैक्टोरियल, बात एक ही है। क्या आंसर आ रहा है? हम 7p4 इंटू 6p6। आंसर आ रहा है 604800। आपने किया ये चीज स्कूल में? क्लियर हो गया? इसे कहते हैं स्पेसिंग टेक्निक। तो सवाल में जब वो टुगेदर नॉट टुगेदर करेगा तो यार वो थोड़ा गौर से देख लेना बॉस कि करना क्या है। ठीक है, ये चीज थी जो परम्यूटेशन की चीज थी। मैंने कहा एनपीआर जब रिवाइज कर लोगे तो ज्यादा आसानी समझ आएगा। इसे कहते हैं स्पेसिंग टेक्निक। सो नो टू गर्ल्स और नॉट ऑल गर्ल्स आर डिफरेंट बॉल गेम। मैंने समझा भी दिया यहाँ पे कि व्हाट डू यू मीन बाय दैट। एबीसी ऑल टुगेदर, एबीसी नॉट ऑल टुगेदर एंड नो टू ऑल टुगेदर, ये सब बात में बहुत फर्क है। क्लियर हो गया सबको? सबको क्लियर है अब ये परम्यूटेशन वाली कहानी? तो मैं आगे बढ़ूं? ठीक है,